Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about episiotomy in gynecology, BSc Nursing 4th year. So guys, without any further delay, let's start the video. So episiotomy क्या होती है? A surgically planned incision on the perineum and posterior vaginal wall during the second stage of labor is called episiotomy. So episiotomy क्या होता है? ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, एक सर्जरी होती है जिसके अंदर इंसिजन लगाए जाते हैं. इंसिजन का मीनिंग होता है कट लगाए जाते हैं. जो पेरिनियम होता है एक तो वहाँ, और जो पोस्टीरियर साइड होती है वेजाइना की जो वॉल होती है वहाँ पर. ठीक है. नाउ पेरिनियम क्या होता है? पेरिनियम एक सेंसिटिव स्किन होती है वेजाइना एंड एनस के बीच में. ठीक है. एंड जो पोस्टीरियर साइड होती है, पीछे वाली साइड होती है वेजाइना की वॉल की, वहाँ पर लगाए जाते हैं इंसिजन या कट लगाए जाते हैं. ये मेनली जब सेकंड स्टेज होती है लेबर की तब लगाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं एपिजियोटोमी. सो एपिजियोटोमी एक तरीके के सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो पेरिनियम होता है और जो वेजाइना की जो पोस्टीरियर वॉल होती हैं वहाँ पर कट लगाया जाता है. ठीक है. मेनली जो सेकंड स्टेज होती है लेबर की तब. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिजियोटोमी के ऑब्जेक्टिव. नाउ क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इस प्रोसीजर के, इस सर्जरी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? फर्स्ट वन, टू एनलार्ज द वेजाइनल introitus so as to facilitate easy and safe delivery of the fetus. So first objective होता है enlarge करना. जो vaginal introitus है मीन्स जो vaginal opening है उसको enlarge करना ताकि easily safe delivery करवाई जा सके जो fetus है उसकी. अगर वेजाइना की ओपनिंग इनलार्ज हो जाएगी इंसिजन से तो जो बेबी है वो ईज़िली डिलीवर हो जाएगा. ठीक है. सेफ़ डिलीवरी होगी उसकी. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है इसका टू मिनिमाइज ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ द पेरिनियल मसल्स एंड फेस्किया टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन द फीटल हेड. पेरिनियल मसल्स हैं एंड फेस्किया है. सो फेस्किया मेनली जो ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है पेरिनियल के बाहर. ठीक है. सो इसके अंदर जो पेरिनियल मसल्स है एंड जो फेस्किया है उसकी जो ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए, रप्चर ना हो जाए मीन्स टीयर ना हो जाए. ठीक है. उसको मिनिमाइज़ करता है एपिजियोटोमी. ठीक है. पेरिनियल मसल और जो फेस्किया है उसके रप्चर को और ओवर स्ट्रेचिंग को मिनिमाइज़ करना एंड रिड्यूस करना स्ट्रेस और स्ट्रेन. जो फीटल का जो हेड होता है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए. ठीक है. ज़्यादा स्ट्रेन ना हो वहाँ पर, उसको रिड्यूस करना. सो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव थे एपिजियोटोमी के. इस नेक्स्ट वी विल स्टडी इंडिकेशंस ऑफ एपिजियोटोमी. ठीक है. क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं एपिजियोटोमी के, या एक तरीके से कह सकते हैं क्या क्या यूजेस हो सकते हैं इसके. सो फर्स्ट वन इज़ इन इलास्टिक रिगिड पेरिनियम. सो जब पेरिनियम है वो इन इलास्टिक हो जाता है, रिजिड हो जाता है. मीन्स जो पेरिनियम है, जैसा कि मैंने बताया था, पेरिनियम एक सेंसिटिव लेयर होती है वेजाइना और जो एनस होता है उसके बीच में. ठीक है. सो जब पेरिनियम इन इलास्टिक हो जाए मीन्स अनफ्लेक्सिबल हो जाए. ठीक है. एंड रिजिड हो जाए. ठीक है. स्टिफ हो जाए, उस केसेस में ये यूज़ होती है. नेक्स्ट, बिग बेबी. जब बेबी बिग हो तब. ब्रीच डिलीवरी में मीन्स जब बच्चा उल्टा हो, जो बच्चे के जो बटक हो गया और जो फीट होते हैं वो पहले एंट्री करते हैं पेल्विस के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट है शोल्डर डिस्टोशिया. शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है? इसके अंदर जो बेबी है वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर जो बेबी का जो हेड होता है वो तो डिलीवर हो जाता है बट उसके जो शोल्डर होते हैं वो स्टक हो जाते हैं. ठीक है. पेल्विस के अंदर. सो इन केसेस में जो एपिजियोटोमी होती है उसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, ऑपरेटिव डिलीवरी के टाइम पर फोर्सेप डिलीवरी एंड वेंटस डिलीवरी. सो फोर्सेप डिलीवरी के अंदर फोर्सेप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज़ किया जाता है बेबी की डिलीवरी में, फोर्सेप डिलीवरी में. एंड जो वेंटस डिलीवरी होती है इसके अंदर
जो वैक्यूम होता है उसका यूज़ किया जाता है बेबी की डिलीवरी करवाने के लिए, तो उस टाइम पे भी जो एपिजियोटमी होता है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी, अगर प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी हुई हो, ठीक है, पेशेंट की, तब भी यूज़ किया जाता है इसका। पेल्विक फ्लोर रिपेयर हुआ हो पेशेंट का, ठीक है, पेरिनियल की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई हो, ठीक है, तो इन केसेस में एपिजियोटमी का यूज़ किया जाता है मेनली। नेक्स्ट वी विल स्टडी टाइमिंग ऑफ एपिजियोटमी। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइमिंग कौन सी होती है एपिजियोटमी जो प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म करने की? बल्जिंग थिन्ड पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग इज़ द आइडियल टाइम। सो बेस्ट टाइम कौन सा होता है एपिजियोटमी का? बल्जिंग होता है, जब बल्जिंग थिन होता है पेरिनियम, मीन्स जो पेरिनियम होता है वो आउटवर्ड की तरफ होता है, ठीक है, स्टिक होता है आउटवर्ड की तरफ और थिन रहता है, तब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो क्राउनिंग है, क्राउनिंग से पहले, मीन्स क्राउनिंग क्या होता है, जब बेबी का हेड होता है वो वेजाइना से दिखाई पड़ता है, उसको कहते हैं क्राउनिंग, ठीक है। जब पेरिनियम या तो बल्ज होता है और थिन होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, और क्राउनिंग से जो पहले का टाइम होता है ये आइडियल टाइम होता है एपिजियोटमी को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी स्टेप्स ऑफ एपिजियोटमी। सो एपिजियोटमी के क्या क्या मेन स्टेप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। सबसे पहले तो जो पेशेंट होती है उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, एंड एनकरेज करना है पेशेंट को, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है यूज़ लोकल इन्फिल्ट्रेशन विद लिग्नोकेन। सो लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थीसिया होता है जिसका यूज़ किया जाता है एक तो जो पेन है और जो फीलिंग है उसको स्टॉप करने के लिए। सो एक तरीके की नंबनेस क्रिएट करता है, ठीक है, नंब कर देता है उस एरिया को। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट देयर आर नो नोन एलर्जीज टू लिग्नोकेन और रिलेटेड ड्रग्स। ये मेक श्योर करना है, सबसे पहले तो टेस्ट डोज देनी होती है लिग्नोकेन की, ये चेक करने के लिए कि जो पेशेंट है उसको किसी तरीके की एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, एक टेस्ट डोज देनी है। नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेट बीनीथ द वेजाइना म्यूकोसा बीनीथ द स्किन ऑफ पेरिनियम एंड डीपली इनटू द पेरिनियल मसल। सो जो लिग्नोकेन है, जो एनेस्थीसिया, उसको इंजेक्ट करना है जो वेजाइना का जो म्यूकोसा है उसके नीचे, एंड जो स्किन होती है पेरिनियम की उसके नीचे, एंड डीपली जो पेरिनियल मसल्स होती हैं वहाँ पर इनफिल्ट्रेट करना है उसको, ठीक है, वहाँ पे इंजेक्ट करना है। देन वेट 2 मिनट्स एंड देन पिंच द इंसीजन साइट विद फोर्सेप्स। 2 मिनट के लिए वेट करना है, ठीक है, उसके बाद पिंच करनी है जो इंसीजन की जो साइट है जहाँ पर इंसीजन लगाना है, ठीक है, जो पेरिनियम वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पर पिंच करना है फोर्सेप से। सो फोर्सेप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ये किस लिए करना है, पिंच करके किस लिए देखना है पेरिनियम को? द पेरिनियम इज थिन्ड आउट एंड 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ द बेबी हेड इज़ विजिबल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सो पिंच करके इसलिए देखना होता है फोर्सेप से ताकि जो पेरिनियम है ये पता लगाया जा सके, जो पेरिनियम है वो बिल्कुल थिन है, ठीक है, एंड 3 to 4 सेंटीमीटर जो बेबी का हेड है वो विजिबल हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, ठीक है। जब तक एपिजियोटमी परफॉर्म नहीं करनी होती, जब तक जो पेरिनियम है वो थिन ना हो जाए, एंड जो 3 to 4 सेंटीमीटर जो बेबी का जो हेड होता है जब विजिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, तब, ठीक है, इतने वेट करना होता है, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए एपिजियोटमी को। सो जैसे ही जो पेरिनियम वाली साइट होती है या एपिजियोटमी वाली साइट होती है वो थिन हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, वियर हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट ग्लव्स, प्लेस 2 fingers बिटवीन द बेबीज हेड एंड द पेरिनियम, ठीक है, जो हाई लेवल जो डिसइंफेक्टेंट ग्लव्स होते हैं वो पहनने होते हैं, एंड 2 फिंगर इंसर्ट करनी होती है जो बेबी का जो हेड होता है और जो पेरिनियम होता है उसके बीच। नेक्स्ट, यूज सीजर टू कट द पेरिनियम अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर इन मीडियोलेटरल डायरेक्शन। सो मीडियोलेटरल जो डायरेक्शन होती है, ठीक है,
उसमें कट लगाना होता है 3 to 4 सेंटीमीटर, जो पेरिनियम होता है वहाँ पे। नेक्स्ट, यूज सीजर्स टू कट 2 to 3 सेंटीमीटर अप द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर वेजाइना। जो मिडल होता है जो पोस्टीरियर वेजाइना का, उसके ऊपर सीज़र का यूज़ करके 2 to 3 सेंटीमीटर कट लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल द बेबीज़ हेड एंड शोल्डर एज दे डिलीवर। सो कट लगाने के बाद ये कंट्रोल करना होता है बेबी का जो हेड है वो शोल्डर, जैसे ही वो डिलीवर हो जाते हैं। नेक्स्ट, केयरफुली एग्जामिन फॉर एक्सटेंशन एंड अदर टीयर्स एंड रिपेयर। केयरफुली एग्जामिन करना है जो कट लगाया था, ठीक है, पेरिनियम पर, वो ज़्यादा डीप तो नहीं चला गया, ज़्यादा स्ट्रेच तो मीन्स ज़्यादा एक्सटेंड तो नहीं हो गया है, ठीक है। एंड अदर टीयर्स, कोई अदर टीयर तो नहीं हो गया है, ठीक है। एंड रिपेयर, देन जब जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो जो एरिया था पेरिनियम का जहाँ पर कट लगाया था, ठीक है, तो उसको रिपेयर करना है अच्छे से। सो ये तो थे स्टेप्स एपिजियोटमी के। नेक्स्ट वी विल स्टडी रिपेयर ऑफ एपिजियोटमी। कैसे रिपेयर कर सकते हैं जो एपिजियोटमी है उसको, ठीक है। सो एपिजियोटमी परफॉर्म करने के बाद उसको रिपेयर करना है, ठीक है, कट लगाने के बाद। अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू द एरिया अराउंड द एपिजियोटमी। जो एरिया जहाँ पर एपिजियोटमी परफॉर्म करी वहाँ पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोज द वेजाइनल म्यूकोसा यूजिंग कंटिन्यूअस 1 to 0 सूचर्स। सो जो वेजाइनल म्यूकोसा है उसको स्टिच करना है, मीन्स 1 to 0 नाम से एक सूचर आते हैं, ठीक है। ये स्मॉलर होते हैं, जो USP1 सूचर होते हैं उनसे, ठीक है, इनका यूज़ करना है, ठीक है, जो वेजाइनल म्यूकोसा है उसको स्टिच करने के लिए, क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट, स्टार्ट द रिपेयर अबाउट 1 सेंटीमीटर अबव द अपेक्स ऑफ द एपिजियोटमी। कंटिन्यू द सूचर्स टू द लेवल ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। सो जो सूचर है, जो रिपेयर है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो अबव है जहाँ पर एपिजियोटमी परफॉर्म करी थी उसके 1 सेंटीमीटर ऊपर से। एंड जो वेजाइनल ओपनिंग है उसका जो लेवल है वहाँ तक कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर अबव जहाँ एपिजियोटमी परफॉर्म करी थी, जो पेरिनियल वाला एरिया था उसके 1 सेंटीमीटर अबव, ठीक है, वहाँ से लेकर जो वेजाइनल ओपनिंग वाला एरिया है, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग का जो लेवल है वहाँ तक सूचरिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना ब्रिंग टुगेदर द कट एजेस ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। सो जो सारी ओपनिंग है वेजाइना की उनको साथ में लेके आना है, और जो कट एजेस है वेजाइनल ओपनिंग के उसको भी साथ में लेके आना है। आफ्टर दैट bring the needle under the vaginal opening and out through the incision and tie. सो नीडल को सबसे पहले जो वेजाइनल ओपनिंग वाला एरिया उसके नीचे से लेके जाना है, ठीक है, एंड कवर करना जो इंसीजन वाला एरिया था, जो पेरिनियम वाला एरिया है उसको कवर करते हुए बाहर निकालना एंड देन टाई कर देना है, ठीक है। पेरिनियल मसल को क्लोज करना है, जो इंटरप्टेड 1 to 0 नाम के सूचर्स आते हैं उनका यूज़ करके। एंड स्किन को भी क्लोज करना है, जो इंटरप्टेड 1 to 0 सूचर्स होते हैं उनकी हेल्प से। इन दिस वे जो पेरिनियल रिपेयर करना है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, कॉम्प्लिकेशंस and advantages of episiotomy. So thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.